जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से। संत मार्ग परम पुरातन है, यह संतों का मार्ग नाम का है, जिसका साधन हर मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि संतों की क्रिया दुनियादारों के साधन से जुदा है और शब्द के मार्ग से अभ्यास करना पड़ता है। लोग नया अभ्यास करना अपनी मान हानि समझते हैं और पूर्व के स्वभाव अनुसार आत्मनिरूपण की क्रिया उन्हें कठिन मालूम होती है। वास्तव में बात तो यह सच है कि जब संत यह जीवों को समझाते हैं कि तुम्हें शुभ अशुभ कर्म का फल जरूर भोगना होगा और तुम यदि यह काम नहीं त्यागना चाहते हो तो आत्म कल्याण नहीं होगा। इसी से संतों का विरोध होता है कि संत कर्म का खंडन करते हैं। आत्म कल्याण का भी तो मार्ग कर्म है, पर जिस क्रिया से आत्म कल्याण होगा संत उसी कर्म को करवाएंगे। संसार भाव वाले प्राणी जनों के भाग्य में अभी कल्याण का समय नहीं आया है। इसी से महान जनों की क्रिया विपरीत मालूम होती है। चित्त में विरोध रहता है और आत्मदर्शी महान जनों से दूषित प्रकृति के लोग दूर रहते हैं। इसी से सत्य भाव का उपदेश न होने से जीव दूषित क्रिया करने जा रहे हैं और लोगों में सदाचार का अभाव होता जाता है। मालूम होता है कि यही वातावरण रहा तो भारत के कोने कोने में अनाचार फैल जाएगा और लोगों का अंत में खात्मा अवश्य हो जाएगा। मनुष्य को अपने जीव कल्याण हेतु लोक में और लोक धर्म अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों का अथवा महात्माओं का वचन है कि जो मनुष्य मेरे बताए हुए मार्ग के विपरीत चलते हैं उन जीवों का धर्म कर्म लोक रीति समाज रीति मर्यादा रीति सब छूट जाता है और उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता। ऐसी आत्माएं कर्म के विधान दंड में आकर जम महाराज के हवाले हो जाती है और फिर करोड़ों युगों तक उन्हें मनुष्य तन नहीं प्राप्त होता। लोक में जब अधर्म कर्म होने लगता है तो लोगों की प्रवृत्ति पापाचार की ओर हो जाती है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, रिश्वत लेना और अपने स्वार्थ हेतु दूसरे मनुष्यों को धोखा देना। ऐसी भावना को सुधारने हेतु परम पिता किन्हीं महान आत्माओं को ऊपर के मंडलों से भेजते हैं। वही महान आत्माएं इस संसार में आकर धर्म कर्म मर्यादा लोक रीति समाज में रहना सिखाती हैं और फिर से नवीन रास्ता आत्म कल्याण का जारी करती हैं। ऐसे समय में कभी जीव इस सरल रास्ते का जो पुरातन सनातन आदि से चला आता है उसको अनसमझता सा कहता है कि नया रास्ता है और इस आत्म कल्याण के पुराने रास्ते से दूर रहते हैं। मनुष्य भाव का सच्चा निवारण तब होगा जबकि माता पिता के विचार शुद्ध होंगे और लोक में रहते हुए उनका कदम पापाचार की ओर नहीं होगा। तभी माता पिता अपनी संतान को उच्च आदर्श की शिक्षा लौकिक सामाजिक देंगे और साथ ही साथ धार्मिक आत्म उत्थान की भी शिक्षा होगी। जब मनुष्य लोक समाज में बंध गया और गृह जीवन में रहकर उसको सुख शांति प्राप्त न हुआ तो उसे इस बात की चिंता होगी कि सच्चा सुख गृह जीवन में नहीं है। अब कौन उपाय करूं जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो। शिक्षा के अनुसार गृह जीवन में नवयुवक सज्जन संत पुरुषों की तलाश जिज्ञासा के अनुसार करेंगे और भावपूर्ण नवयुवक जिज्ञासु जीव को महान पुरुष महात्मा अवश्य मिलेंगे और वही आत्मसुखी महात्मा आत्म आनंद जरूर देंगे। तब जीव को सच्चा सुख प्राप्त होगा। माता पिता की शिक्षा असत्य है, या तो अपने पुत्र नवयुवक को शिक्षा देते नहीं या माता पिता पापाचार करते हैं, जिनके आधार पर पुत्र नवयुवक अपने पिता माता के दुर्गुणों को अपने हृदय स्थल में उतार लेता है और उसी प्रकार के विचारहीन कर्म करना शुरू कर देता है, जिससे आगे की संतान नष्ट हो जाती है, जिसका नमूना आज मालूम होता है। बच्चों में सत्य का खून होता तो जरूर विवेकी धीरजवान अर्थात सज्जन भाव से में बरतते। अब तो आसुरी भाव में बरत रहे हैं। इसी से अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं और अंत में दुर्गति की ओर चले जा रहे हैं। जय गुरुदेव।